ओम गम गणपते नमः। ओम सरस्वते नमः। हरि शरणम राधे राधे। अध्यात्म पर्व के सभी दर्शकों को आमल की एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम जानने वाले हैं आमल की एकादशी की व्रत कथा के बारे में। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि जो मनुष्य आमल की एकादशी का व्रत करता है, उसका पालन करता है, उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं और अंत में उसे विष्णु लोक की प्राप्ति भी होती है। आज हम इसी व्रत कथा के बारे में संपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो उन्होंने सोचा कि आखिर मेरी उत्पत्ति कैसे हुई। जब उन्होंने ये जानने के लिए घोर तपस्या करी, तब भगवान विष्णु उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उनके समक्ष आ गए। भगवान विष्णु को देखकर ब्रह्मा जी के आंसू निकल आए और उनके वही आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर जा गिरे। जैसे ही उन आंसुओं ने भगवान विष्णु के चरणों को स्पर्श किया, वे आंवले के रूप में परिवर्तित हो गए। जैसे ही वो आंसू आंवले के रूप में परिवर्तित हुए, भगवान विष्णु ने कहा, जो व्यक्ति आमल की एकादशी के दिन आंवले की जड़ की पूजा करेगा, उसे अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। तो ये थी आमल की एकादशी की एक छोटी सी कथा। अब हम आपको सुनाएंगे इसकी एक पौराणिक कथा। एक नगर में, जिसका नाम वेदिश था, उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य सभी वर्ग के लोग बहुत आनंद से रहते थे। सभी का जीवन बहुत अच्छे से बीत रहा था। वहां पर वेदों की ध्वनियां गूंजा करती थी। वहां पर सभी विष्णु भक्त थे, दिन रात पूजा पाठ में संलग्न रहते थे। और वहां पर एक चित्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य किया करता था। एक समय की बात है, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई और उस दिन पूरे गांव के सभी वासियों ने, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सभी ने उस व्रत का पालन किया। और उसी दिन एक बहेलिया वहां पर भूख और प्यास से पीड़ित होकर उस जागरण में आया। वो अपने परिवार का पोषण जानवर को मारकर किया करता था। वो उस दिन भूख और प्यास से पीड़ित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बहुत ही बड़ा पापी और दुराचारी था। तब वह थक हार कर उसी जागरण में बैठ गया और उसने आमल की एकादशी की पूरी कथा विस्तार से सुनी और जागरण भी किया। अगले दिन सुबह होकर वह अपने घर गया। उसने भोजन ग्रहण किया और भोजन ग्रहण करने के कुछ समय पश्चात ही उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसका अगला जन्म किसी देश में एक राजा के रूप में हुआ, जहाँ पर वेदुरथ नाम के राजा का पुत्र वसुरथ था। और जब उसका जन्म उस घराने में हुआ तो उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति और काफी वैभव था, लेकिन वो बहुत बड़ा विष्णु भक्त निकला। उसके उस रात के आमल की एकादशी के व्रत की कथा के सुनने मात्र से और जागरण के मात्र से उसका अगला जन्म एक राज्य घराने में हुआ और उसने उसका बहुत ही पालन और नियम से उस राज्य को संभाला। एक समय की बात है, उसका मन किया कि क्यों ना वो जंगल में जाके शिकार करे। जब वो शिकार करने के लिए गया तो वहां थक हार कर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का सोचा। जब वहां पर वो विश्राम कर रहा था, तब पहाड़ी मलच्छों ने उसे देख लिया और उसे देखकर कहने लगे कि अरे ये तो इस राज्य का राजा है, बहुत पापी है, आओ इसे मारते हैं। और मारो मारो कर कर उसे मारने के लिए उसकी तरफ दौड़े। जैसे ही राजा ने उन्हें अपनी ओर आते देखा, राजा एकदम से डर गया। तभी राजा के ऊपर उन लोगों ने अस्त्र और शस्त्र से प्रहार किया, लेकिन जैसे ही वो अस्त्र शस्त्र राजा तक आते थे, वो फूल के बन जाते थे और वही अस्त्र शस्त्र वापस से उन्हीं मलेच्छों की तरफ जाते थे और उनका संहार कर देते थे। वो मलेच्छ और भी ज्यादा संख्या में राजा को मारने के लिए आ गए। तब राजा मूर्छित होकर गिर पड़ा और राजा के शरीर से एक अग्नि प्रकट हुई, जिसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, लेकिन वो बहुत ही सुंदर नारी के रूप में वहां पर आई और उन्होंने वहां पर उपस्थित सभी पहाड़ी मलेच्छों को संहार कर दिया, उन्हें मार दिया। और जब राजा को होश आया तो उसने देखा कि ये सब क्या हुआ। आखिर इस इतने बड़े वन में कौन मेरा हितैषी है जिसने मेरी जान बचाई। तब एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि हे राजा, क्या तुम नहीं जानते कि इस पूरे संसार में भगवान विष्णु के भक्त का हित करने वाला आखिर कौन हो सकता है। भगवान विष्णु स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए आए थे और उन्होंने ही इन सभी पहाड़ी मलेच्छों का संहार किया है। तब राजा अपने राज्य में वापस गया। वहां वो फिर से विष्णु भक्ति करने लगा और इसीलिए कहा जाता है कि आमल की एकादशी कोई ऐसी वैसी व्रत नहीं है। एकादशी चाहे आमल की हो, चाहे 12 महीने की कोई भी एकादशी हो, भगवान विष्णु को वो बहुत प्रिय है। इसीलिए आपको हर एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए।
और इसीलिए मैंने व्रत के शुरू में कहा था इस कथा के प्रारंभ में कि महर्षि वशिष्ठ ने कहा है कि जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है, इस व्रत का पालन करता है, उसके सभी कार्य तो सिद्ध होते ही हैं, अंत में उसे विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। आप जानते हैं कि वो जो बहेलिया था उसे राज्य प्राप्त हुआ। आखिर क्यों? उसने तो व्रत भी नहीं किया था, लेकिन उसने इस व्रत कथा को बहुत ध्यान से सुना, उसने जागरण किया और इसीलिए उसे इतना अच्छा जन्म प्राप्त हुआ। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कथा पसंद आएगी। आप इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि जिन लोगों को इस कथा के बारे में नहीं पता उन्हें पता चल सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। राधे राधे।